हाँ जी, तो प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आप सबका बड़ा भाई कन्हैया शर्मा स्वागत करता हूँ इस प्यारे से वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग बाबू एक बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जिस टॉपिक का नाम है बाबू सहसंयोजन यौगिक, यानी बात करते हैं हम लोग कोवैलेंट यौगिक। ठीक है, तो एग्जाम्पल बाबू बात करें अगर, तो हमारे पास जो NaCl है, जिसको हम लोग साधारण नमक बोलते हैं, ये बाबू एक सहसंयोजन यौगिक है। सहसंयोजन यौगिक में होता क्या है ना कि दो चीजें होती है, एक Na और Cl, और ये दोनों एक दूसरे से साझेदारी करते हैं, यानी लेन देन का बात करते हैं, और एक दूसरे से क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। सिंपल सा, जैसे सोडियम है और क्लोरीन है, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम का परमाणु संख्या 11। क्लोरीन का कितना होता है? 17। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बात करें, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। सही है। इसका हो जाएगा बच्चा पार्टी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, क्या हो गया 3p5। अब आप ध्यान से इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को एक बार नजर दौड़ाइए, ध्यान से हो क्या रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बच्चा पार्टी एक छोटा सा काम हो रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे S आ रहा है, फिर S और P आ रहा है, फिर S और P और D आना चाहिए, बट D और F है नहीं। यहाँ पर भी सेम S आएगा, S और P आएगा, S P और D आएगा, बट यहाँ पर भी D का चर्चा नहीं है। यानी इस बात से तो पता चल रहा है कि इसके पास भी S है और P है, और इसके पास भी S है P है। और पता आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूल से, जिसके पास S और P होता है, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसको 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती। और इस रूल को बच्चा पार्टी इस रूल को हम लोग बोलते हैं लोग ऑक्टा रूल। अब इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारे पास NaCl है और यहाँ पे Cl है। अब बच्चा पार्टी अब ध्यान दो, सोडियम के बाह्यतम कोश में केवल क्या है? S है। सॉरी, यहाँ पे गलत बता दी, इसके बाह्यतम कोश में केवल S है। केवल S होगा तो उसको ऑक्टा नहीं, उसको डुप्लेक्स रूल, यानी उसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो समझते हैं। यानी सोडियम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और क्लोरीन को बच्चा पार्टी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सोडियम के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 और 1 7। लेकिन इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन का नीड है और सोडियम को भी 1 इलेक्ट्रॉन का नीड है। तो ये दोनों चर्चा करेगा आपस में कि देख सुनना भाई, ये काम करता नहीं सन, हमने की छोटा सा ही काम करते हैं, हम भी अपना इलेक्ट्रॉन आगे लाते हैं और तुम भी अपना इलेक्ट्रॉन आगे लाओ, और मिल के बॉन्ड बनाएंगे लोग। कैसे करके बॉन्ड बनाएंगे लोग? मिल के बॉन्ड बनाएंगे। ये भी अपना लाया और ये भी अपना लाया, यानी ये भी यहां से अपना क्रॉस किया, हटाया, और इसने भी हटाया। अब आप गिनो ध्यान से, अभी क्या करेगा, जब बॉन्ड बनाना होगा, जैसे इसको बॉन्ड बनाना है, तो सोडियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा। सिंपल था। देखो यहाँ सोडियम कितना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात, ये बॉन्ड बनाएगा। लेकिन जब क्लोरीन को बॉन्ड बनाना होगा तो इस वाले का भी यूज करेगा ही करेगा। इसको बॉन्ड बनाना है, सिंपल सी बातें हैं। क्या करना है बच्चा पार्टी? बॉन्ड बनाना है। तो ये इस प्रकार से कुछ बॉन्ड छोटा कर देते हैं बहुत। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से बॉन्ड बनाए। तो आप देखो यहाँ पे जो भी बॉन्ड बना है बच्चा पार्टी, ये हुआ कैसे है? तो ये बना है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। ये कैसे बना है? तो बोलोगे भैया ये जो बॉन्ड बना है, ये बना है भैया इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग से। और जब इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चा पार्टी को, इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, जो भी बॉन्ड बने, आई थिंक जो भी बॉन्ड बने यहाँ पे, बॉन्ड का हम लोग नाम देते हैं लोग कोवैलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजन बंध। सहसंयोजन बंध, यानी इस बंध का नाम हो जाएगा बच्चा पार्टी सहसंयोजन, सहसंयोजन बंध। और जिस यौगिक में यह सहसंयोजन बंध होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं लोग? कोवैलेंट यौगिक के नाम से जानते हैं, यानी सहसंयोजन यौगिक के नाम से जानते हैं। यानी डेफिनेशन क्या होगा, यानी जिस जिस यौगिक में
इस यौगिक में सहसंयोजन 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 संयोजन सहसंयोजन बंध पाया जाता है। बंध पाया जाता है, उससे बच्चा पार्टी क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं लोग सहसंयोजन यौगिक। सिंपल सा बात है। मेन है फिर समझने का। अगर बाबू आप समझ गए फिर आपके लिए कुछ नहीं है ये। मेन क्या है? समझना। उसे क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? उसे हम लोग सहसंयोजन यौगिक बोलते। सहसंयोजन यौगिक कहते हैं। ठीक है, कहते हैं, लिख देते नहीं आते। तो इस प्रकार से हम लोग सहसंयोजन बंध को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके। ठीक है, आशा ना उम्मीद है कि आप लोग इसको पूरी तरीके से अच्छे से समझ गए होंगे बच्चा पार्टी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं लोग सहसंयोजन यौगिक। क्या बोलते हैं इसको? सहसंयोजन यौगिक। इसको आपको क्या करना है बच्चा पार्टी? याद रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं लोग किसी और वीडियो में। तब के लिए सबको जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, सी यू।